इस वीडियो में हम सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 40 और 41A। चलिए आज हम लोग नया नहीं मतलब क्वेश्चन नंबर 40 सॉल्व करते हैं। 40 ए और बी पार्टनर है एक फर्म में, वो लोग प्रॉफिट 5:3 में बांटता है। 1 दिसंबर 2020 में वो लोग का बैलेंस शीट है, जो पार्टनर है पार्टनर का बैलेंस शीट है। फंड्री क्रेडिटर है 30,000, पेबल है बिल्स पेबल है 30,000, ए का कैपिटल है 1 लाख, बी का है 1,20,000, मशीनरी है 1,20,000, स्टॉक है 80,000, फंड्री डेटर्स है 70,000, कैश और बैंक है 7,000, कैश इन हैंड है 3,000। देखिए जब भी क्वेश्चन बनाइएगा ना, सबसे पहले क्वेश्चन एकदम ध्यान से समझना पड़ता है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसी तरह से बनाना होता है। प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। बोलता है ऑन द अबव डेट दे डिसाइडेड टू एडमिट फी। 31 दिसंबर को ए बी डिसाइड करता है कि हम लोग सी को एडमिट करेंगे पार्टनर के रूप में। उसमें बोल रहा है ए बी और सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 7:5:4। यहाँ दिया हुआ है तो हम सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकाल लेंगे। जब सी एडमिट हो रहा है तो ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, निकालने के लिए क्या करते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये हो गया। अब बी में बोल रहा है सी लाएगा 1 लाख कैपिटल और 48,000 शेयर ऑफ गुडविल। और क्या क्या बता रहा है इसमें देखते हैं। जो बोलता है ना, जो गुडविल लाएगा ए और बी उसको हाफ ऑफ द गुडविल इन कैश, ए बी निकाल लेगा आधा गुडविल को। उसके बाद बोलता है मशीनरी इज टू बी वैल्यूड एट 1,50,000। उस समय मशीन का वैल्यू 1,50,000 था, स्टॉक का वैल्यू 1 लाख है और जो डेटर्स था वो 10,000 नहीं देगा। तो हम लोग को क्या बनाना है, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसमें सबसे पहले हम लोग बनाएंगे। अच्छा, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइजिंग रेशियो, किसका कितना सेक्रीफाइस करेगा ए बी। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट्स बनाएंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए सेक्रीफाइस करेगा 1/5 शेयर। एक मिनट, हम क्या कौन सा क्वेश्चन बना रहे, सॉरी। देखिए कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइजिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 5:3, न्यू रेशियो है 7:5:4। तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है 5/8 माइनस 7/16। एलसीएम निकालेंगे, आ जाएगा 3/16। बी सेक्रीफाइज कर रहा है 3/8 माइनस 5/16। एलसीएम निकालेंगे, आ जाएगा 1/16। सेक्रीफाइजिंग रेशियो हो जाएगा ए और बी का 3:1। ये तो हो गया। अब देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। पार्टिकुलर अमाउंट प्रोविजन फॉर कैसा बनाते हैं हम आप लोगों को बता चुके हैं। जब भी बनाइएगा तो जर्नल एंट्री पास कीजिएगा, इससे इजीली बन जाता है। उसके बाद पोस्ट कर दीजिएगा। इसमें क्या हुआ होगा हम आप लोगों को रफली बता दे रहे हैं। बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया तो बिल्डिंग बोलते मशीनरी का क्या हुआ, मशीनरी एसेट है, एसेट का बना डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, तो रिवैल्यूएशन किधर है, जो अकाउंट बनाते हैं क्रेडिट फाइल रिकॉर्ड करेंगे। किसको रिकॉर्ड करेंगे, जो उसको अपोजिट में कौन है मशीनरी। तो यहाँ देखिए बाय मशीनरी अकाउंट। ये क्या हो गया, स्टॉक का भी दाम बढ़ गया था तो स्टॉक एसेट है, स्टॉक अकाउंट डेबिट तो रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन क्रेडिट है, क्रेडिट फाइल में किसको रिकॉर्ड करेंगे, जो उसको अपोजिट में कौन है स्टॉक। तो बाय स्टॉक अकाउंट कितना 20,000 से। अब प्रोविजन है, प्रोविजन क्या होता है, डेटर्स होता है ना, डेटर्स में क्या होता है एसेट होता है। तो बोल रहा है 10,000 नहीं देगा तो एसेट 10,000 से घट जाएगा। तो एसेट के घटना क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं टू प्रोविजन फॉर डेप्ट 10,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना 10,000 से। तो रिवैल्यूएशन किधर है, डेबिट साइड में है, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, किसको रिकॉर्ड करेंगे, जो उसको अपोजिट में, इसको अपोजिट में कौन है तो प्रोविजन अकाउंट टू प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट। कितना 10,000। अब दोनों को प्लस कर देंगे, 10 20 50 50 हो जाए
50 हो जाएगा। इसमें से माइनस कर देंगे प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट 10,000, 40,000 आ जाएगा। जो 40,000 है उसको हम बांट देंगे। ये प्रॉफिट हो गया ऑल पार्टनर्स का कैपिटल में, ऑल रेशियो में। तो 40,000 का 5/8 25,000, बी में होगा 40,000 का 3/8 15,000। रिवोल्यूशन अकाउंट बन गया। अब चलिए बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टिकुलर ए बी सी बैलेंस है 1,00,000, 1,20,000 बाय बैंक है 1,00,000। रिवोल्यूशन अकाउंट में जो प्रॉफिट हो वो लाएंगे 25,000 15,000। समझ में आ रहा नहीं? सबका है क्रेडिट साइड लिखे हैं, क्योंकि जितना भी ये रिवोल्यूशन अकाउंट हो रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल, सब के चलते कैपिटल बढ़ रहा है, और कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। बाय रिवोल्यूशन अकाउंट 25,000 15,000, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 36,000 12,000। प्लस कर देंगे सबको। कहीं से निकाल रहे हैं, हाँ देखो वो क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, हाफ ऑफ द अमाउंट जो है गुडविल का पार्टनर सब निकाल रहा है। तो गुडविल जितना भी लाया होगा उसका आधा कितना, 40,000 लाया था, उसमें से 40,000 लाया था ना। एक मिनट देख लेते हैं। गुडविल कितना लाया था? अच्छा 48,000 लाया था। 48,000 का आधा निकाल ले रहे हैं, ठीक। 48,000 लाया था, उसमें उसका आधा निकाल रहे हैं। आधा निकाल के कैसे निकाल रहे होंगे बताएं? जो 48,000 आया है ना, उसका आधा कितना होता है? 48,000 का आधा हो जाएगा, इसको हम बांट देंगे इस रेशियो में जिस रेशियो में वो लोग सेक्रीफाइस किया था, वो निकाल रहा है, ठीक। 18,000 आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा। तो हम आप लोग को बताए थे जो ये बैलेंस आया उसमें से हम इतना घटा दिए। कैपिटल है 1,61,000, उसमें से हम 18,000 घटा दिए, कितना बैलेंस बच गया? 1,43,000। और 1,47,000 में हम 6,000 घटा दिए तो कितना बच गया? 1,41,000। इसी में 1,00,000 का 1,00,000 ही होगा। इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे बाय बैलेंस BD 1,43,000 1,41,000 और 1,00,000 कितना हो गया। अब चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, फंडी डेटर्स 30,000 है, बिल्स पेबल 30,000 है। मशीनरी स्टॉक, देखिए मशीनरी और स्टॉक इसका अमाउंट लिखने भूल गए हैं। देखिए मशीनरी है 1,50,000, स्टॉक है 1,00,000, फंडी डेटर 70,000, 10,000 नहीं मिलेगा तो हो जाएगा 60,000। कैश एट बैंक 70,000 बोलते हैं। कैश कितना था? कैश दिख रहा है कहीं पे? हाँ 3,000 था। कहाँ गया? अच्छा 7,000 था, तो 7,000 प्लस 1,00,000 प्लस 48,000 माइनस 18,000 6,000। अच्छा हाँ 7,000 ऊपर कितना लाया नया पार्टनर? 1,00,000 कैपिटल लाया, और 48,000 लाया था गुडविल, उसमें से माइनस कर देंगे 18,000 और 6,000, क्योंकि 18,000 कौन ले जा रहा है? ए ले जा रहा है, और 6,000 बी ले जा रहा है। उसको हम घटा दिए तो कितना बच गया? 1,31,000। तो इधर का ये हो गया। अब फंडिंग क्रेडिटर्स 30,000, बिल्स पेबल 30,000। कैपिटल कितना है? ए का 1,43,000। जो यहाँ जो कैपिटल बचेगा ना, इसको यहाँ उतार देना है 1,43,000, बी का 1,41,000 और सी का 1,00,000। क्वेश्चन नंबर 40 कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन 41 क्या बोलता है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। ये नया टॉपिक है। जो कैपिटल अकाउंट उसको किस तरह से एडजस्ट करें, क्या बोलता है? ए और बी पार्टनर एक फर्म में जो प्रॉफिट शेयर करता है 3:2 में। ए बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट आर 157। उन लोग का जो कैपिटल था वो 1,60,000 का है, 1,20,000 बी का है। दे एडमिटेड सी को एडमिट करता है, जो लाता है 70,000 कैपिटल 1/5 शेयर के लिए प्रॉफिट, जो कि एक्वायर इक्वली फ्रॉम ए और बी, जो कि इक्वली लेता है ए और बी से। द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो कैपिटल अकाउंट है ना वो एडजस्ट करेंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कैपिटल से। कैलकुलेट द न्यू कैपिटल ऑफ ए एंड बी एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर कैश ब्रॉट इन और विड्रॉन बाय द ऑल पार्टनर्स फॉर दिस पर्पस। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए सेक्रीफाइस करे 1/5 शेयर इक्वली, बी भी सेक्रीफाइस करे 1/5 शेयर इक्वली। तो ए न्यू प्रॉफिट का क्या हो जाएगा, जिस रेशियो में ओल्ड रेशियो माइनस जो ये लोग सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जाहिर सी बात है इतना सेक्रीफाइस कर रहा है तो इसको तो माइनस करेगा ना। ये बोल क्या रहा है, ये सेक्रीफाइस करे 1/10 है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ए ना 1/10 फेयर दे रहा है। तो पहले कितना लेता था ए, 3/5 लेता था, उसमें से 1/10 शेयर दे रहा है, 1/10 शेयर दे रहा है, तो कितना बचा है उसके पास, उसको हम निकालेंगे ना। तो यही चीज़ इसमें कर रहे हैं हम लोग। 3/5 शेयर पहले लेता था, उसमें से 1/10 शेयर किसको दे रहा है, जो आ रहा है सी उसको। तो फिर उसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 - 5 एलसीएम निकालेंगे 5/10। अब बी का नया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा, 2/5 - 1/10, तो हो जाएगा 4 - 1 3/10। सी का न्यू शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा, 1/5 इंटू नीचे का जो देन ये रहता है इसको बराबर करने के लिए जिससे भी होगा उसे मल्टीप्लाई कर देते ऊपर और नीचे, तो 2/10। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा, 5:3:2। अब देखिए इसमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। जो फर्म का टोटल कैपिटल जब निकालेंगे ना तो क्या करेंगे, जब नया पार्टनर जो आ रहा है वो जितना भी वो क्या लाएगा, पूंजी लाएगा। यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन में देखिए, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर, क्वेश्चन देखिए, टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। देख रहे हैं क्या बोल रहा है, जो कैपिटल अकाउंट है ना ऑल पार्टनर्स का, उसको हम न्यू पार्टनर जो कैपिटल लाएगा उसमें हम एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्ट करेंगे तो किस तरफ करेंगे ये जानेंगे ना। तो देखिए टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या करेंगे, जो नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है जितना हिस्सा में उसको प्रॉफिट मिलेगा उसको उल्टा कर देंगे, 1/5 हिस्सा मिलेगा तो उसको उल्टा कर देंगे, तो हो जाएगा 3,50,000। जो 3,50,000 कैपिटल है उसमें से बोल रहा है ए का कितना कैपिटल है, 3,50,000 इंटू जो ए का नया रेशियो कितना है 5/10, तो हो जाएगा 3,50,000 इंटू 5/10। ए का कैपिटल हो जाएगा 1,75,000। बी का कैपिटल कितना है 3,50,000 में 3/10वां हिस्सा, तो 3/10 हिस्सा हो जाएगा 1,05,000। उसमें क्या बोल रहा है ना, जो कैपिटल है वो होना चाहिए था, किधर गया, हाँ ए का 1,60,000, कौन बना रहे भाई, हाँ 1,60,000। कितना दिखा रहा है, उसके पास होना चाहिए था 1,75,000, ठीक। तो उसके पास अभी कितना है 1,60,000, क्वेश्चन में दिया हुआ है देख लीजिए कैपिटल। तो हम क्या करेंगे, जो 15,000 है वो तो घट रहा है, तो हम ए फिर से कैपिटल लाएगा और 15,000, वही बोलना चाह रहा है। अब जो बी है उसके पास होना चाहिए था 1,20,000, कहाँ गया यार, हाँ 1,75,000 में 1,60,000 15,000। अब बी का है जो 1,20,000 होना चाहिए, पर माफ़ कीजिएगा 1,00,000, हम थोड़ा सा इधर उधर अमाउंट लिख दिए हैं, 1,00,000 हाँ 5,000 होना चाहिए, पर उसके पास कितना है 1,20,000। 1,20,000 है ना, तो कितना आपको सरप्लस मिल रहा है, 15,000 सरप्लस है, तो वो 15,000 ले जाएगा। और तो अमाउंट इधर उधर हो गया था, अब फिर से बता देते ताकि कन्फ्यूजन ना हो। देखिए ए के पास होना चाहिए था 1,75,000, पर बुक में कितना दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ 1,60,000, तो उसके पास क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो फिर से लाएगा। और बी के पास कितना होना चाहिए 1,05,000, पर बुक में कितना है उसका अमाउंट 1,20,000, तो उसको तो ज़्यादा मिल गया है, तो क्या करेगा वो ले जाएगा, ज़्यादा वो लाया है इसमें, तो वो ले जाएगा अपना अमाउंट को। समझ में आ गया। अब उसका हमको एंट्री करना है,
तो एच कैपिटल कैश अकाउंट डेबिट टू एच कैपिटल अकाउंट बिंग कैपिटल बॉट बाय ए। एक कैपिटल आया है क्योंकि 15,000 से कम था कैपिटल ए का, तो वो तो बिजनेस में लाएगा। तो क्या होगा, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ए का बढ़ रहा है, तो कैपिटल का बढ़ना क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू एच कैपिटल अकाउंट 15,000 बिंग कैपिटल बॉट बाय ए। एक तो समझ में आ गया। अब बी जो है वो 15,000, उसको 1,05,000 रखना चाहिए था, पर उसके पास उसका कैपिटल कितना है फर्म में, 1,20,000 है। तो जो 15,000 का जो सरप्लस है वो ले जाएगा। तो बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बिंग कैपिटल विड्रॉन बाय बी, कितना से 15,000 से। 41 ए कंप्लीट हो गया। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 बी। वो क्या बोलता है।